पाकिस्तान प्रांत में एक गांव पड़ता है सरगोदा। यहाँ का रहने वाला एक व्यक्ति नौकरी की तलाश में कराची आता है। उस व्यक्ति को स्थिर नौकरी नहीं मिल पाती। वह इधर उधर रहकर कभी 10 दिन इधर गुजारे, कभी उधर गुजारे, इस प्रकार से नौकरी कर रहा था। स्थिर नौकरी न मिल पाने की वजह से वो काफ़ी परेशान होने लग जाता है। कुछ दिन बाद उस व्यक्ति की मुलाकात एक दूसरे व्यक्ति से होती है। उस व्यक्ति का नाम बसीरा होता है। बसीरा उससे बोलता है, क्यों ना तुम मेरे साथ रहकर अपना वक्त गुजार लो। तुम भी अकेले हो, मैं भी अकेला ही रहता हूँ, इसीलिए दोनों का टाइम पास भी हो जाएगा, मन भी लग जाएगा। वो व्यक्ति भी सोच लेता है कि मुझको स्थिर नौकरी नहीं मिल रही, मैं भी अकेला हूँ, इसीलिए वो दोनों साथ चलने लग जाते हैं। बातों बातों में ही बसीरा उससे उसकी ज़िंदगी के बारे में पूछता है तो बताता है, मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है, मैं अकेला ही रहता हूँ, मेरा नाम मोहम्मद रियाज है। बसीरा उसको एक कब्रिस्तान में ले जाता है और वहाँ जाकर कहता है कि मैं यहीं रहता हूँ, इस कब्रिस्तान की देखरेख करता हूँ, यहाँ पेड़ पौधों में पानी डालता हूँ, यहाँ जो घास उगाती है उसको मैं साफ़ करता हूँ, मैं यहाँ साफ़ सफाई का काम किया करता हूँ। आज से हम दोनों यहीं रहेंगे और यहीं रहकर काम किया करेंगे। रियाज भी बोल देता है, ठीक है, मैं भी अकेला हूँ, मेरा भी मन लग जाएगा। दोनों साथ में रहने लग जाते हैं। एक दिन 5 या 6 बजे का टाइम था जब रियाज उस बसीरा को देखता है कि बसीरा एक कब्र के पास जाकर कब्र को पीछे की तरफ से यानी पैरों की तरफ से एक मिट्टी को खोदना शुरू कर देता है और वहां लगे एक स्लोप को हटा देता है और कब्र में अंदर जाकर कम से कम आधा पौना घंटे का टाइम बिताता है। जब वो बाहर निकलता है तो रियाज जब बसीरा से पूछता है कि तुम कब्र के अंदर क्यों गए हो, क्या करने गए हो, तो इस पर बसीरा टालम टोल कर देता है। ये सिलसिला यूं ही चालू रहता है। उनको रहते रहते काफ़ी टाइम हो जाता है, उन दोनों में गहरी दोस्ती भी हो जाती है। एक दिन जब रियाज बसीरा से पूछता है कि यार मुझे बताओ कि आप कब्र में नीचे जाते हो, क्या करते हो, आप काफ़ी टाइम में बाहर निकल के आते हो, ऐसा क्या करते हो आप कब्र में जाकर। जब बसीरा उससे कहता है, मैं कब्र में नीचे जाता तो ज़रूर हूँ, लेकिन मैं कोई अच्छा काम करने के लिए नहीं, बल्कि जो कब्र में लाश है उसके साथ गलत काम करने के लिए जाता हूँ। इसको सुनने के बाद रियाज को गुस्सा नहीं आता, बल्कि वो मन ही मन खुश होने लग जाता है। वो भी इस काम में शामिल हो जाता है। शाम के वक्त लगभग 5 या 6 बजे जो लाश वहाँ दफना दी जाती है, उन्हीं लाशों के साथ ये गलत काम किया करते थे। अब वो अकेला बसीरा नहीं होता है, अब ये दोनों दोस्त साथ मिलकर इस घिनौने काम को करने लग जाते हैं। समय बीतता हुआ चला जाता है और एक दिन बसीरा की अचानक मौत हो जाती है, क्योंकि बसीरा नशे का आदी था, वह ड्रग्स वगैरह लिया करता था। नशीले पदार्थों का सेवन करने से बसीरा की मौत हो जाती है। अब वो अकेला रियाज रह जाता है। अकेला होने के बावजूद भी रियाज नहीं रुकता, वो भी और दिन की तरह ही वहाँ लाशों के साथ गलत काम करने लग जाता है। एक दिन का वाकया होता है कि उस कब्रिस्तान में कुछ लोग जनाजे को लेकर पहुँचते हैं और वहाँ उस जनाजे को दफना दिया जाता है। वहाँ से दरूद पाक और फातिया पढ़कर लोग निकल जाते हैं। रियाज दिन छुपने का इंतज़ार कर रहा था। कुछ समय बाद दिन छुप जाता है और वह उस कब्र के पास पहुंचता है और पैर की तरफ से मिट्टी को हटाकर मिट्टी के नीचे लगे हुए एक स्लिप को निकालकर वो उस कब्र के अंदर चला जाता है। जब वो कब्र के अंदर जाता है तो उसकी निगाह उस लाश के चेहरे पर पड़ती है। उस लाश के दांत चमक रहे थे। फिर उसने उस लाश की आंखों की तरफ देखा तो उसकी आंखों से एक अजीब तरह की रोशनी निकलती है, जिससे वो काफ़ी घबरा जाता है और हड़बड़ाकर कब्र से बाहर निकल जाता है। कब्र से बाहर निकलकर वो चीखने चिल्लाने लग जाता है और उसकी आवाज़ को सुनकर वहाँ रहने वाले लोग
मोहल्ले पड़ोस के इकट्ठे हो जाते हैं, उससे पूछते हैं कि तुम्हारे साथ क्या हुआ। वो काफ़ी घबराया हुआ था, इसीलिए उसको लोग पानी पिलाते हैं, फिर उससे पूछताछ करते हैं। उसके साथ घटित हुई कहानी को जब वो बताता है तो लोगों में काफ़ी गुस्सा आ जाता है और लोग उसको पीटने लग जाते हैं। तभी उस भीड़ में कुछ लोग समझदार भी खड़े थे, वो उसको बचाते हैं और पुलिस स्टेशन फ़ोन कर देते हैं। पुलिस रियाज को गिरफ्तार कर पुलिस थाने ले जाती है और वहाँ उससे पूछताछ करती है तो वह अपने सारे गुनाहों को कबूल कर लेता है। वह बताता है उसने लगभग 48 से 50 लाशों के साथ दुष्कर्म किया था। इसको दुष्कर्म कहें या रेप कहें, क्या कहें। ऐसी घटनाओं का होना पाकिस्तान में एक आम बात है, बल्कि इस घटनाक्रम का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, बल्कि आपको सचेत करना है। सचेत रहें, सावधान रहें, अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।